लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके दोस्त जो कि उनके साथ बचपन से थे, उन्हीं से जानते हैं कि ये कब ये बात हुई थी और कहाँ गए थे। भैया ये गए थे अपनी सिस्टर के घर पे गया था सुमित, तो वो भी साथ में चले गए थे। कहते हैं कि चल दीदी के घर हो आते हैं। तो सिस्टर के घर गए थे, तो हमें तो शाम को पता लगा, कोई 5:45 के करीब कॉल आई कि सुमित का एक्सीडेंट हो गया। तो जब मैंने उसकी सिस्टर को कॉल किया तो उसकी सिस्टर से पता लगा कि सिर्फ सुमित का नहीं, ये तीनों साथ में थे, इन तीनों का एक्सीडेंट हुआ है। बट उस टाइम कुछ कंफर्म नहीं था। जैसे हॉस्पिटल पहुंचे तो यहाँ आके कंफर्म हुआ कि नहीं, तीनों ऑन द स्पॉट उनकी वहीं पे डेथ हो चुकी है। तो कुछ कारण पता चल पाया आपको? पुलिस ने कुछ बताया कैसे हुआ एक्सीडेंट? नहीं सर, कारण जो वहाँ पे उस टाइम लोग थे, वो सबका यही कहना है, जो डाइवर्जन वहाँ पे थी ना कोई डाइवर्जन का साइन है, और बिन बात के कहीं डाइवर्जन है, कहीं रोड ठीक होता है, अगले दिन रोड आ जाते हैं खोदने को, नहीं जी ये चीज़ ऐसी है वैसी है। मतलब कि हमारा जम्मू एक ऐसा हो चुका है कि एक्सपेरिमेंटल जम्मू कश्मीर जिसे कहते हैं ना, कि कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ही पहला एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। ये हमारी एक लैब बन चुकी है जम्मू कश्मीर हमारी, कि कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट करना होगा तो हमारे जम्मू कश्मीर में ही पहला एक्सपेरिमेंट। कि यहाँ पर रोड खोदने होंगे तो जम्मू में होंगे पहले, ताकि एक्सीडेंट हो, लोग मरें। यही यहाँ की जो कि सेंटर की जो सरकार है ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर यूथ ख़त्म हो जाए बस। तो सुनने में यही आ रहा है कि डाइवर्जन वहाँ पे साइन कोई नहीं था डाइवर्जन का। साइन होता तो बच जाते शायद। जी बिल्कुल। और जहाँ के कह रहे हैं वहाँ पे सारे कि नहीं जी, ट्रक वाले ने भी अपनी गलती मानी है कि नहीं जी मेरी गलती थी, मेरे से ब्रेक नहीं लगी है। तो वहाँ पे सारे यही कह रहे थे कि लड़के स्पीड में भी नहीं थे, न्यूट्रल आ रहे थे, स्टार्ट भी नहीं थी बाइक ऑफ थी, न्यूट्रल थी। तो कह रहे हैं कि लड़कों की भी गलती नहीं है, बट ट्रक वाले ने अपनी गलती मान ली है, जो अभी पुलिस की हिरासत में है। तो बाकी हम यही चाहते हैं गवर्नमेंट से, उमर साहब से भी यही चाहते हैं, और LG मनोज सिन्हा साहब से भी यही चाहते हैं कि इनको मुआवजा मिला जाए, जिससे थोड़ी मदद हो जाए, थोड़ी मदद हो जाए। अब ये है कि पैसे से वो लोग तो वापस नहीं आ पाएंगे, लेकिन ये उनकी फैमिली को थोड़ी हेल्प हो जाए। आप भी मोहल्ले वाले हैं? जी सर। कहाँ गए थे, क्या वो था, पूरी बात बताएं। बस भैया हमें ये पता लगा, सिस्टर के घर गए थे, पंचग्राही, मतलब उनका एक्सीडेंट हो गया। तो हमें पूरा पता नहीं था, फिर भी हम कोशिश करने के, फ़ोन आया उनको, तो हम सभी पहुंच गए। हमने सोचा नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ है। जब इधर आके देखा तो तीनों बेचारे ख़त्म हो गए थे। तो बेचारे गरीब परिवार हैं, काम करते हैं प्राइवेट। तीनों प्राइवेट काम? जी तीनों। उम्र इनकी बताई जा रही है ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, 19 से 20 साल। हाँ जी। वो सुमित है कोई 21 साल का होगा, तो जो गौरव है वो भी 20 साल का होगा, तो राम है वो भी मेरे 20 साल का ही है। तो देखिए जी, गौरव, सुमित और राम के मोहल्ले वाले भी यही एक मांग कर रहे हैं कि अब जो जा चुका है वो तो जा चुका है, लेकिन परिवार को थोड़ी बहुत जो है वो सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए, ताकि आने वाला समय जो है वो परिवार अच्छी तरीके से व्यतीत कर सके। क्या मांग रखेंगे आप LG सरकार से, उमर अब्दुल्ला सरकार से? सर हम यही कहते हैं, इनकी सिर्फ प्लीज़ हेल्प करें, और कुछ नहीं, बस गरीब परिवार है, सिर्फ हेल्प हो जाए इनकी, बस हम यही चाहते हैं। इनका सिस्टम चला जाए कुछ ना कुछ। पहले भी ये तीनों जाते थे घूमने इकट्ठे? हाँ, पहले भी जाते थे। एक बार पहले भी राम को जो है, पहले भी उसको लगी थी, वहाँ पे नगरोटा में उसका एक्सीडेंट हुआ था। उस टाइम भी उसको रॉड भी पड़ी थी टांग में। लेकिन उस टाइम से थोड़ा यह है कि स्पीड वगैरह में कंट्रोल आ गया था। लेकिन अब भगवान को जो मंजूर था, अब कहते हैं ना कि उसकी 5 बहनें हैं। हाँ, सुमित की 5 सिस्टर हैं, और इनकी फैमिली की कंडीशन भी इतनी ठीक नहीं है कि नहीं जी ये, मतलब आगे अब वो लोग तो चले गए कि आगे गुजारा कर पाए। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ जो हमारे वहाँ के अभी जो MLA बने हैं श्यामलाल शर्मा जी, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इनकी तीनों की फैमिलियों को थोड़ा मुआवजा दिया जाए और इनकी थोड़ी हेल्प की जाए। देखिए जी, मोहल्ले वाले भी एक ही मांग कर रहे हैं कि अब जो जा चुका है वो जा चुका है, लेकिन थोड़ी बहुत मदद जो है वो इनको की जा सकती है सरकार द्वारा, और जो MLA, जो प्रत्याशी वहाँ के चुने गए हैं आम जनता द्वारा, वही सामने आए और इस परिवार को जो है थोड़ी बहुत मदद करें। क्योंकि आज बात करें तो ये तीनों 2 भाई थे, और एक इनका दोस्त था, और एक ही गली के रहने वाले थे, जो कि सड़क हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। जब ये खबर सामने आई तो पूरा जम्मू जो है वो दहल उठा कि आखिरकार ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। परिवार में अगर बात करें तो दुखों का पहाड़ बीती रात ही जो था वो टूट चुका था, और परिवार इस समय सदमे में है। उनको समझ नहीं आ रहा है उनके बच्चों के साथ ऐसा क्या हुआ है। हालांकि परिवार का कहना है, मोहल्ले वालों का यही कहना है कि डाइवर्जेंस अगर होते तो कहीं ना कहीं
ये तीनों युवक जो हैं वो आज ज़िंदा होते। तो एक बड़े सवाल जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर भी सामने निकल कर आ रहे हैं कि अगर इस तरह की डाइवर्जेंस बनाई गई होती वहाँ पर तो ये जो सड़क हादसा है ये नहीं पेश आता। लेकिन आपको तस्वीरें दिखाएंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मोर्चरी के बाहर की कि अब शवों को जो है वो यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं आज दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि तीनों दोस्त जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ये वतन की फ़ोटो है जो कि अपनी जान गंवा बैठे हैं और अभी महज 19 से 20 वर्ष की उम्र थी इन तीनों की, ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, छोटे छोटे बच्चे ही थे अभी। लेकिन बहन से मिलने पंचग्राही गए थे और वहीं से वापस आते वक्त इनकी ऑयल टैंकर के साथ जो है वो टक्कर होती है और जिसके बाद ये जो है वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। फ़िलहाल इनकी आत्मा की शांति के लिए आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा और यही अपील रहेगी एलजी सरकार से भी, अमरुद्दुल्ला सरकार से भी कि अगर जो भी इसके पीछे मेन कल्प्रिट है उस पर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन परिवार को थोड़ा बहुत जो मुआवजा है वो भी इस पर मिलना चाहिए। देखते रहिए अर्थ न्यूज़ के नाम पर सनामित के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।